सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमिर और आज ये स्टार्ट हो रही है आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग की क्लास। आज ये सबसे पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है डेफिनेशन अकाउंटिंग की, क्या है परिभाषा अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग यानी सेविंग डेटा, फाइनेंशियल डेटा स्पेशली रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस पे होने वाले सारे के सारे बिजनेस ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करने की टेक्निक को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। बिजनेस ट्रांसैक्शंस, बिजनेस में कुछ भी ऐसा होता है जिसे हमें लिखने की, कहीं पे सेव करने की जरूरत पड़ती है, इसे हम बिजनेस ट्रांसैक्शंस कहते हैं। और इन बिजनेस ट्रांसैक्शंस को जब हम कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्ट करते समय जो हमारी प्रोसेस होती है, जो टेक्निक हम यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता होगी आपके बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर हमें अपने बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन पता होगी, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता रहेगा कि हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक मेंटेन है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमें मंगाना है, कितना स्टॉक का सेल हो रहा है, कितने स्टॉक का परचेज हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हमें ये सब कुछ पता रहेगा तो अपने बिजनेस के लिए हम लोग इजीली डिसीजंस ले पाएंगे और अपना बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। यही अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो उसका आप हेल्प करोगे जब आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी। तो बिजनेस अकाउंटिंग करने के फायदे ये हैं कि आप अपने सबसे पहले स्टॉक को मेंटेन करना सीख जाओगे और साथ ही साथ अपने बिजनेस पे हो रहे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उनको इजीली पता कर पाओगे और पता करके आप उन पे भी काम कर पाओगे। ये तो हो गई परिभाषा अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग के फायदे। अब हम सब लोग पहले जान लेते हैं कि अकाउंटिंग होती कितने प्रकार की है। तो अकाउंटिंग को यूज के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा है कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब किसे कहते हैं हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग तब से हुई जब होमो सैपियंस ने खेतीबाड़ी करना स्टार्ट किया। अलग अलग लोग अलग अलग फसलें उगाते थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो खेतीबाड़ी नहीं करते थे, तो वो अन्य औजार, कपड़े आदि बनाते थे। अब सपोज किसी को कोई चीज चाहिए तो सामने वाले के पास जाएगा, जो चीज उसके पास है उसको लेकर सामने वाले को अपनी चीज देगा और उससे जो उसके पास चीज है उससे वो ले लेगा। सपोज अगर मुझे कपड़े चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो मैं सामने वाले के पास जाऊंगा गेहूं लेकर, क्योंकि मेरे पास गेहूं है, मैं उसको गेहूं दूंगा और उसके बदले सामने वाले से मैं कपड़े ले लूंगा। यही प्रोसेस स्टार्ट हुई शुरू में। इसको कहा गया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या है, अगर आपको कुछ भी लेना है उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में दिक्कत ये आती थी, सपोज आज मुझे कुछ चाहिए और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली सामने वाले के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि आप मुझे कपड़े दे दीजिए और मैं आपको कल या परसों में गेहूं दे दूंगा। मेरे पास कल या परसों में गेहूं आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो सामने वाले के लिए दिक्कत ये है कि अगर एक दो लोगों का है तो इजीली उसे वो दिमाग में स्टोर कर लेगा, लेकिन अगर ज्यादा लोगों के साथ इस तरीके का उसका ट्रांसैक्शन होता है तो कब किससे कितना माल लेना है, कब किसको कितना माल देना है, ये उसको याद रखना मुश्किल होगा। तब के लोगों को ज्यादा पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो वो लोग करते क्या थे, वो पत्थरों में, दीवालों में कुछ सिंबल्स बनाते थे और उन सिंबल्स को यूज करते थे याद रखने के लिए। जैसे ही उस सिंबल से उनको पता चलता था कि उस दिन हमें उस बंदे से ये सामान लेना है, उससे वो सामान लेते थे और सिंबल्स को हटा देते थे। स्टार्टिंग में यही प्रोसेस चली और यहां से स्टार्टिंग हुई अकाउंटिंग की। ये भी अकाउंटिंग की एक टेक्निक है जहां पर दीवालों में, पत्थरों में लिख लिख कर लोगों को याद रखना है कि कितना माल हमें किससे लेना है, कितना माल हमें किससे देना है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तरक्की हुई और लोगों ने लिखना पढ़ना सीख लिया। तो वही सारा काम जो वो पहले दीवालों में या पत्थरों में करते थे, अब वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया नोटबुक्स में लिखना। नोटबुक्स में जब लिखना स्टार्ट कर दिया तो इसी को कहा गया मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में हम अपने व्यापार में हो रहा सारा का सारा ट्रांसैक्शंस नोटबुक्स में लिखकर स्टोर करते हैं। जनरली जो प्रोफेशनल नोटबुक्स होते हैं जिनको हम लेजर्स करके दिखाते हैं, आपको बैंक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो मैनुअल अकाउंटिंग क्या है? मैनुअल अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपने व्यापार का जो भी लेन देन है, जो भी इन एंड आउट होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, पर कंप्यूटर में मेंटेन नहीं करते हैं, कोई और सोर्स यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। अगर हमें मैनुअल अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लेजर्स की। दूसरा सोर्स हमारे पास है, एडवांसमेंट और आता गया, तरक्की करते गए और अब क्या है, अब नोटबुक्स की जगह कंप्यूटर सिस्टम्स ने ले लिया है। तो अगर हम अपने फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए नोटबुक्स के स्थान पर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो उसी को कहा जाता है कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर। वहां पर हम जब कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो सॉफ्टवेयर्स दिमाग में आते हैं जिनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पे है एक्सेल।
बेसिक लेवल पर अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग MS एक्सेल का यूज करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। और एडवांस लेवल पर जब अकाउंटिंग की बात आती है तो हम लोग यूज करते हैं टैली का। इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली ERP9। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी है तो आपको चाहिए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और अगर आपको मैनुअल अकाउंटिंग करनी है तो आपको चाहिए एक नोटबुक, जिसको आप लेजर कह के बुलाओगे। अब बात ये तो होगी कि ये है कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये है मैनुअल अकाउंटिंग। अब बात आती है अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो कौन सी टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स काम में आती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और नंबर 2 पे आती है आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग। अगर हमें ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सीखनी है तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के लिए हमें 3 वर्ड्स पे मास्टरी करनी पड़ती है। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है आपका रियल अकाउंट्स, नंबर 2 पे है आपका नॉमिनल अकाउंट्स एंड नंबर 3 पे है आपका पर्सनल अकाउंट। अगर आप इन 3 वर्ड्स पे, जो भी मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, स्पेशली आप इनको वर्ड कह सकते हो, इनको टॉपिक कह सकते हो, पूरा सेपरेट चैप्टर है सबके अलग अलग। अगर आप इन 3 वर्ड्स पे मास्टरी कर लेते हो, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में मास्टरी कर सकते हो। आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। वहीं अगर हम अमेरिकन अकाउंटिंग के लिए जाते हैं तो अमेरिकन अकाउंटिंग में हमें 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी पड़ती है। वो 5 वर्ड्स कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है आपका एसेट्स, नंबर 2 पे आता है आपके एक्सपेंसेस, नंबर 3 पे आता है कैपिटल, नंबर 4 पे आता है लायबिलिटी एंड नंबर 5 पे आता है रेवेन्यू, जिसको हम लोग इनकम के नाम से बुलाते हैं। तो अगर हमें अमेरिकन अकाउंटिंग करनी है तो अमेरिकन अकाउंटिंग के लिए हमें इन 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी है। अगर हम इन 5 वर्ड्स पे मास्टरी कर लेंगे तो हमें अकाउंटिंग बहुत ही आसान लगेगी। सो गाइज, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज की बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है, अकाउंटिंग कितने प्रकार की है, और मैनुअल अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए। हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे अमेरिकन अकाउंटिंग में। मैंने आपको 5 वर्ड्स जो बताए हैं, इन 5 वर्ड्स में एक था एसेट्स। तो अगली क्लास में हम लोग एसेट्स पे बात करेंगे डीपली, जिसमें हम देखेंगे एसेट्स क्या है, जनरली एसेट वर्ड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं हम अकाउंटिंग में। आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और वेट करेंगे अगली क्लास का। कल फिर से मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा एसेट्स नाम के टॉपिक पे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जितना भी आपको बताया जा रहा है, इन चीजों को आपको करना क्या है, आपको इनको फिगर्स के रूप में ड्रॉ करना है। आपके सामने ये दिख रहा है, आप इसी को लिख लेंगे। इतना आप सिर्फ लिखते जाइए, आपको ज्यादा थ्योरी की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप चीजों को समझिएगा ज्यादा, लिखिएगा कम। जितना लिखने का मैटर होगा आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक।